झांसा। जिया बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। संकोची स्वभाव की, बहुत कम बोलती थी। उसके पिता का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था और माँ चमेली कुछ घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करती और अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। वह सेठ धनराज के यहाँ भी काम करती थी। सेठानी रीता देवी उससे बहुत प्रेम से बोलती थी और हर संभव मदद करती थी। चमेली कभी कभी अपने साथ जिया को भी लेकर आती थी। रीता देवी उसे भी बहुत प्यार से रखती थी। एक बार रीता देवी का भतीजा यश शहर से आया हुआ था। उसने जब जिया को देखा तो देखता ही रह गया। शादी का निश्चय कर लिया। अपनी बुआ से कहा कि वो कैसे भी करके उसकी शादी जिया से करवा दे। उन्होंने उसे बहुत समझाया मगर वो नहीं माना। रीता देवी जानती थी कि यश की शराब पीने की आदत है और वह कोई काम नहीं करता है। दूसरी तरफ जिया सीधी सादी प्यारी लड़की है। उन्होंने मना कर दिया तो यश ने शहर जाकर अपने माँ पापा को भेजा। उन्होंने भी बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए रीता देवी पर दबाव डाला तो रीता देवी ने विवश होकर बसंती के सामने प्रस्ताव रखा। उसे शहर ले जाकर उनका बंगला, गाड़ी सब दिखाया और कहा कि उसकी बेटी वहां राज करेगी। चमेली ने कहा, मालकिन आप हमारे लिए बुरा थोड़ी सोचेंगी। वह विवाह के लिए तैयार हो गई। उस समय जिया 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ मैं पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती हूँ। रीता देवी ने उसे भैया का बंगला, गाड़ी शान शौकत दिखाकर झांसे में ले लिया था। वह सोच रही थी कि इतना सुख ऐश्वर्य है, लड़का भी अच्छा दिखता है, सामने से होकर रिश्ता आया है, बेटी की तो भाग खुल गए, इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है। रीता देवी ने चमेली को पूरी तरह झांसे में ले लिया था। उन्होंने बेटी की एक न सुनी। संकोची स्वभाव के कारण जिया कुछ नहीं कह सकी। शादी हो गई। कुछ दिन तो सब बहुत अच्छा रहा मगर धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। यह शराब पीकर घर पर आता। जिया जब पीने के लिए मना करती तो उसे मारता पीटता। परिवार के लोग भी यश का साथ देते। जिया की हालत बहुत खराब हो गई थी। वह उस घर की नौकरानी बन गई थी। बीमार रहने लगी तो सास ससुर ने उसके मायके भेज दिया। चमेली ने जाकर सेठानी रीता देवी से कहा तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि मैं तो तुम्हें घर द्वार सभी बताकर तुम्हारी सहमति से शादी करवाई थी। अब मैं क्या कर सकती हूँ। चमेली को दुख हो रहा था कि उसने सेठानी की चिकनी चुपड़ी बातें और बंगले गाड़ी के झांसे में आकर अपनी फूलसी बेटी के जीवन को बर्बाद कर दिया। उसकी सारी खुशियां छीन ली। बेटी की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। एक ठोकर खाकर उसने निर्णय कर लिया था कि वह अपनी बेटी को फिर से पढ़ाएगी और काबिल बनाएगी। उसने धीरे धीरे बेटी को समझाया। बेटी ने फिर 12वीं की परीक्षा का प्राइवेट फॉर्म भरा और अपने जीवन की नई शुरुआत की। चमेली ने सोच लिया था कि वह अब किसी के झांसे में नहीं आएगी और बेटी के जीवन में फिर से खुशियां लाकर रहेगी। तो चमेली के इस फैसले के बारे में आपकी क्या है, आप लोग अपने में जोड़ दें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।